हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बिकॉज जो विप्रो के इंटरव्यू हैं वो आज से काफ़ी सारे टाइम पहले हुए हैं और अभी कोई भी अपडेटेड वीडियो नहीं है विप्रो के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर। सो ये वाली जो वीडियो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो विप्रो है इसके इंटरव्यूज यहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं टेक महिंद्रा से, या आप अगर कोई और कंपनी सर्विस भी उठाते हो लाइक HCL या फिर TCS निंजा। ओके, सो इन सभी टाइप की कंपनीज से इसके इंटरव्यू जो हैं वो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। अभी जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो मैं पोजीशन बता रहा हूँ वो है 3.4 से लेके 5 LP के जो जो भी पैकेज विप्रो की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट इंजीनियर टू सीनियर एनालिस्ट, उन सभी के लिए ये वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस अप्लाई होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। ये पुराना इंटरव्यू एक्सपीरियंस है थोड़ा, क्योंकि अभी नए रिसेंटली विप्रो ने हायरिंग करी ही नहीं है। सो ये 2022 का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। सो डिस्कस अबाउट दिस, सो लेट मी अपडेट यू एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार क्वेश्चंस पढ़कर समझ में आ जाएगा कितना टेक्निकली डीप यहाँ पर विप्रो पूछती है। एंड थोड़े से डिफिकल्ट तो होते हैं इंटरव्यूज, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन द इंटरव्यूअर आस्क्ड वाज इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन होता ही है, सबको पता ही है। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बता सकते हो, हॉबीज जो आपने एकेडमिक्स में किया हुआ है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हो, आपने जो भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो सब आप कवर कर सकते हो। तो बेसिक अपने CGPA कॉलेज वगैरह ये सारी चीजें आप इसमें कवर कर सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज रेट योरसेल्फ ऑन ऊप्स। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आई वुड सजेस्ट, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि 10 की स्केल पर रेट कर दो, तो एक तो बिल्कुल ज्यादा ही हाई मत करना, बिल्कुल भी लो मत करना। मतलब यू कैन से 8-9, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है ना, सो यू कैन गो विथ 8-9। क्योंकि अगर आप 10 बोल दोगे तो क्या होगा कि ऊप्स में मैं हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो शायद आप कभी आंसर ही ना कर पाओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। सो 8-9 आप अपना जनरल रेट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर दो, जो कि ऊप्स का सबसे बेसिक पार्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स से अपना जो ऊप्स है वो स्टार्ट होता है। देन दे आस्क्ड एक्सप्लेन शैलो वर्सेस डीप कॉपी। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप शैलो और डीप कॉपी को मतलब अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको ये शैलो एंड डीप कॉपी समझ में नहीं आएगी। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जब अपन डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करते हैं, सो डायनेमिक मेमोरी का भी जो कन्वर्जन कराया जाता है वो अपन की डीप कॉपी में किया जाता है। तो इसलिए आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाओगे। लिटिल बिट टफ क्वेश्चन। देन डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर। सो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है ज्यादातर कैंडिडेट्स शायद नहीं पढ़ के जाएंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज स्टैटिक मेंबर। सो सिंपल ही है, हाउ टू इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर। ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। एक्सप्लेन एनी टू सिचुएशंस वेयर यू विल राइट डिस्ट्रक्टर। सो इट इज अ सिचुएशनल बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन, कि जैसे डिस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराया जाता है C++ में, बट कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी जिसमें आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चन C++ से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ CBB में मेंशन थी C++ है ना, इसलिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज स्टैक वर्सेस क्यू। सो डिफरेंस। ठीक है, सो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। स्टैक एंड क्यू का डिफरेंस तो हर कोई बता देगा। देन एक्सप्लेन हीप सॉर्ट। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हीप सॉर्ट आई थिंक हो सकता है काफी कैंडिडेट्स ना बता पाए। सो हीप सॉर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर हैश मैप ऑपरेशंस। सो देखो मैंने काफी सारे इंटरव्यूज लिए हैं, मॉक इंटरव्यूज, तो ये वाला क्वेश्चन मेजरली ज्यादातर कैंडिडेट्स नहीं बता पाते हैं। 90% कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है इसका आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर हैश मैप ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, सर्चिंग, ये सब है ना। देन दे आस्क्ड व्हाट इज DDL, व्हाट इज DML। ये अपना बेसिक डेटाबेस के क्वेश्चन है, इजी है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन व्हाट इज व्यूज इन SQL, सिंपल ही है। एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, वाई विप्रो, एनी शॉर्ट टर्म गोल। सो ये पूरा इंटरव्यू था। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊप से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, बाकी डेटाबेस से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं टोटल, स्टैक वर्सेस क्यू एंड हीप सॉर्ट, और ये हैश मैप का ऑपरेशन। तो DSA से टोटल 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा बिहेवियर क्वेश्चंस है ना। सो अगर इस इंटरव्यू को आप देखोगे तो ऊप्स के लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस, डेटाबेस के 3 to 4 क्वेश्चंस, DSA के 3 क्वेश्चन और बिहेवियर के 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है। इंटरव्यू की टाइमिंग 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स का इंटरव्यू।
देन बात करते हैं सेकंड इंटरव्यू की। सो ये इंटरव्यू मैंने एक्सपीरियंस इसलिए डाला हुआ है बिकॉज इस बच्चे ने क्या था ना कि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट किया था। तो हो सकता है आप में से काफी लोग हो जिनने मशीन लर्निंग कर रखी हो या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन हो। सो उन लोगों को हेल्प हो जाएगी इस एक्सपीरियंस से। तो एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट था वो मशीन लर्निंग का था, इसलिए काफी सारे क्वेश्चन मशीन लर्निंग के अराउंड पूछे। So this is the interview 2 introduction. Explain your diabetes prediction project. So this was a project of the candidate and this was based on KNN. Okay, K nearest neighbors. So अगला question they asked is what is KNN? KNN algorithm को explain कर दो. What is bias? ठीक है. What is variance? What is accuracy of model? What is confusion matrix? What is supervised learning? ये सारे question यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये machine learning के question है based on the projects. Okay. सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह किया है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके। सो बाइस वेरिएंस वही अपने एरर से रिलेटेड चीजें हैं। केएनएन की एल्गोरिथम पूछ ली, डायबिटीज प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट हो गया, और एक्यूरेसी मॉडल की कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कितने आपके जो आपकी प्रोडिक्शंस हैं वो सही जा पा रही हैं उस हिसाब से। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सब कुछ बताना है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है वो सब। व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग की जो ब्रांच है इसमें मतलब कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आती हैं, क्या क्या होता है वो सब। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन जावा थ्रेड्स। इस बच्चे ने यहाँ पर जावा लिख रखी थी रेज्यूम में, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो एक्सप्लेन जावा थ्रेड्स, 5 फीचर्स ऑफ जावा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो फीचर्स ऑफ जावा, जावा थ्रेड्स एंड जावा वर्सेस सी प्लस प्लस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज जेवीएम। तो अगर आप देखोगे तो ये चीज कॉमन है कि इंटरव्यूज में जो भी प्रोग्रामिंग मेंशन करी है ना, उस प्रोग्रामिंग के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें जावा के ऊपर काफी क्वेश्चन है, लाइक व्हाट इज जेवीएम। ओके। देन ये क्वेश्चन एसक्यूएल से है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड nth सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो nth हाईएस्ट सैलरी है, मतलब एम्प्लॉय की आईडी दी है, एम्प्लॉय की सैलरी दी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय की जो सैलरीज यहाँ पर दी हुई हैं उसमें nth हाईएस्ट बतानी है, जैसे सपोज थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, है ना। सो टेबल में से कौन सी होंगी वो सब। देन नेक्स्ट 5 ईयर गोल, आर यू गुड विद द नाइट शिफ्ट, हाउ वुड यू हैंडल डेडलाइंस, थैंक्स। सो ये पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई होप ये दो एक्सपीरियंस से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी समझने में कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।